नमस्कार साथियों, मैं हूं बनवारी सर। श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत है साथियों। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति यानी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम बात कर रहे थे और राजस्थान आर्ट कल्चर की जानकारियां हम निरंतर और लगातार आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। बस ये है कि आप लोगों के अंदर कितनी जिज्ञासा और कितनी जागरूकता है, इसके प्रति आप खुद अपने आप को मेंटेन रखिए, क्योंकि आप अपना हौसला मजबूत रखेंगे तो हमें पढ़ाने का बड़ा मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि बॉलर मजबूत है तो बैट्समैन को मजबूत होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम राजस्थान के संतों के बारे में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के संतों के बारे में जब बात की जाती है तो यहाँ पर एक लोक संत का नाम हम लिखते हैं और उनका नाम है लोक संत पीपाजी। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया मित्रों, लोक संत पीपाजी। तो लोक संत पीपाजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ज़्यादा कोई बड़ा इतिहास नहीं है, लेकिन भैया इतिहास बड़ा हो या छोटा हो, अपने को पढ़ना सारा ही पड़ेगा। लोक संत पीपाजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोक संत पीपाजी जो है, इनका जन्म कब हुआ, तो इनके जन्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने लिख दिया जन्म। तो जन्म इनका होता है 1425 ईस्वी में। कब होता है जन्म? 1425 ईस्वी में। और ये 1425 ईस्वी में इनका जन्म होता है भैया गागरोन में। और गागरोन कहाँ पड़ता है आप जानते हैं, झालावाड़ में गागरोन है। और गागरोन दुर्ग के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। राजस्थान का सबसे प्रमाणित जल दुर्ग जो है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ कौन सा है, वो गागरोन है। जो बिना नींव के मुकुंदरा नाम की चट्टानों पर खड़ा है वो कौन है? गागरोन है। रानी पद्मिनी की दास्तां बयां करने वाले हीरामन तोते के वंशज जहाँ मिलते हैं वो जगह गागरोन है। पीपाजी की छतरी जहाँ है वो जगह गागरोन है। मीठे शाह की दरगाह जहाँ है वो जगह गागरोन है। यानी गागरोन राजस्थान में प्रचलित और प्रसिद्ध स्थान है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जन्म 1425 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? गागरोन में, जो झालावाड़ जिले में आता है। आगे बात करें तो यहाँ पर पिता के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था कड़ावा राव खींची। क्या नाम था पिता का? कड़ावा राव खींची। यानी संत पीपाजी के पिता का नाम कड़ावा राव खींची था। यानी ये गागरोन के राजा थे भैया। खींची वंश के राजा गागरोन में हुआ करते थे, इसलिए गागरोन को खींचीवाड़ा या खींचीबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। खींचीवाड़ा या खींचीबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो जन्म 1425 में कहाँ पर हुआ? गागरोन में हुआ। पिता कौन है? कड़ावा राव खींची है। इनकी माता के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर माता की जब बात करते हैं तो माता का नाम आता है भैया लक्ष्मीवती। क्या नाम आता है माता का? लक्ष्मीवती नाम आता है। तो यहाँ पर हमने माता का नाम लिख दिया लक्ष्मीवती। और ये जो संत पीपाजी है, इनका मूल नाम संत पीपाजी नहीं है भैया। इनका मूल नाम है प्रताप सिंह खींची, क्योंकि ये गागरोन के राजकुमार हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि मूल नाम। तो मूल नाम के बारे में जब हम बात करें तो इनका मूल नाम जो है वो क्या है? तो वो है प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची इनका मूल नाम माना जाता है। किसका मूल नाम माना जाता है भैया? संत पीपाजी का मूल नाम माना जाता है। तो प्रताप सिंह खींची जो है इनका मूल नाम है। आगे बात करें इनके गुरु के बारे में तो इनके गुरु के बारे में बात करें तो इन्होंने जिससे दीक्षा ली उन गुरु को हम रामानंद जी के नाम से जानते हैं। उन गुरु को हम रामानंद जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? रामानंद जी के नाम से जानते हैं। तो हमने बात की किसकी? लोक संत पीपाजी के बारे में बात कर रहे हैं। जन्म 1425 गागरोन झालावाड़। पिता का नाम कड़ावा राव खींची, माता का नाम लक्ष्मीवती, मूल नाम प्रताप सिंह खींची और गुरु का नाम क्या है? रामानंद जी। दरअसल में क्या है, हमारे राजस्थान के जो शासक हुए प्रताप सिंह खींची, यानी जिन्हें हम बाद में पीपाजी के नाम से जानते थे, ये झालावाड़ में मिलने वाली एक लोक देवी राता देवी के भी भक्त माने जाते हैं। दिल्ली के एक शासक हुए भैया जिनका नाम था फिरोज तुगलक। क्या नाम था शासक का? फिरोज तुगलक।
और उस फिरोज तुगलक की सैनिक टुकड़ी को पराजित करने वाले राजस्थान के जो एक राजा हुए, जो बाद में संत थे, वो कोई और नहीं थे भैया, वो हमारे संत पीपाजी यानी मूल रूप से प्रताप सिंह खींची थे। दिल्ली के फिरोज तुगलक की सैनिक टुकड़ी को पराजित कर दिया। जब इतनी बड़ी रियासत, मतलब दिल्ली जैसे सल्तनत के एक शासक की सेना को पराजित करना बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको पराजित कर दिया किसने? प्रताप सिंह खींची ने। तो भैया क्या है कि बाद में प्रताप सिंह खींची को लगा कि इस दुनिया में ये हम युद्ध करते ही रहेंगे, शांति और सुकून जीवन में कब मिलेगा। तो इन्होंने अपना ध्यान संपत्ति और मोह माया से थोड़ा दूर किया और गुरु की तलाश में निकल पड़े। और गुरु की तलाश में निकल पड़े तो इनको ज्ञान मिला भैया रामानंद जी के द्वारा। किसके द्वारा ज्ञान मिला? रामानंद जी के द्वारा ज्ञान मिला। और जब रामानंद जी के द्वारा इन्हें ज्ञान मिला तो ये लोगों को भक्ति के बारे में जानकारी देंगे। आपको पता है ये जो थे कौन? पीपाजी महाराज। यह अपने भतीजे कल्याण को सारी गागरोन की जागीर दे करके आ गए और कहा कि भाई हम अब ईश्वर की तलाश में निकल रहे हैं, ईश्वर की भक्ति की आराधना में हम जा रहे हैं। तो भतीजे कल्याण को संपूर्ण संपत्ति दे दी। और उसके बाद ये भाई साहब कहाँ चले गए? हमारे संत पीपाजी कहाँ चले गए? ईश्वर की तलाश में निकल गए। और कौन से गुरु से मिले? ये रामानंद जी से मिले। अब रामानंद जी से ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने संपूर्ण राजपाट तो छोड़ दिया, भतीजे को संभला दिया सब कुछ। तो इन्होंने सोचा कि आजीविका यानी जीवन चलाने के लिए भी तो कुछ न कुछ चाहिए। तो इनके पास एक विशेष टैलेंट था कपड़े सिलने का। तो इन्होंने लोगों के कपड़े सिलना प्रारंभ कर दिया। और दर्जी जाति के लोग, दरोगा समाज के लोग इन्हें अपना आराध्य मानने लग गए। तो यानी यहाँ पर ये आराध्य कौन सी जाति के माने जाते हैं? तो हमने आपको बता दिया, ये आराध्य माने जाते हैं भैया, दर्जी संप्रदाय के आराध्य माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए लोगों के कपड़े सिले थे। कौन थे वो? संत पीपाजी। अब एक इतनी बड़ी रियासत का राजा लोगों के कपड़े सिल करके अपनी आजीविका चलाता है, तो वास्तविक सच्चाई दुनिया की यही है कि मोह माया स्थिर नहीं है। मोह माया और पैसों से किसी को सुकून नहीं मिलता है। ईश्वर की सच्ची साधना, ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव, ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष अनुभूति ही आपको सुकून और जिंदगी की सच्चाई से अवगत कराएगा। इसलिए ईश्वर की शरण में सबको आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आराध्य किसके हो गए? दर्जी समुदाय के हो गए। दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना आराध्य मानने लग गए। आगे बात करें तो अपने से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में पीपाजी की छतरी कहाँ पर है? तो अपने को बताना पड़ेगा भैया गागरोन में। और ये गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में। फिर आगे बात करें पीपाजी के बारे में तो यहाँ पर 5वें नंबर पर हमने बात की कि पीपाजी का जो मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पर है? तो एक जगह आती है भैया जिसका नाम है समदड़ी। और ये समदड़ी कहाँ पर पड़ता है? ये बाड़मेर में पड़ता है। और फिर आगे बात करें तो 6ठे नंबर पर एक जानकारी और मिलती है जिसका नाम है गुफाएं, यानी पीपाजी की गुफाएं जो है वो कहाँ मिलती है? तो वो टोडा रायसिंह में मिलती है। और ये टोडा कहाँ पर पड़ता है भैया? टोंक में पड़ता है। पीपाजी के बारे में बात करें तो पीपाजी ने कई चमत्कार किए। जातियों के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए इन्होंने लोगों को कहा और ये बताया कि जात पात कुछ नहीं होती है। लोग लाठियों से लड़ रहे थे तो उनकी लाठियों को हरे बांस में परिवर्तित कर दिया। ऐसे चमत्कार दिखाने वाले कौन थे? संत पीपाजी थे। एक साथ कई जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके लोगों को अपने चमत्कार दिखाए। किसने? पीपाजी ने। राजस्थान में पहली बार मौखिक रूप से भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले जो लोग संत थे वो कौन थे? संत पीपाजी थे। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो आप अपनी सफलता को अगर निश्चित करना चाहते हैं तो श्री जी क्लासेज से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से जुड़े। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।